एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं जो बीएड 2 ईयर का कोर्स है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना था। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 30 जुलाई से। आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट 5 अगस्त तक है, तो आपको तब तक रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे उसको एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि बीएड काउंसलिंग के दौरान आपको याद रखनी है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, उत्तराखंड संयुक्त राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा 2024-26 की काउंसलिंग एवं प्रवेश परीक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो यहाँ पे देखिए 30 तारीख को ही ये रिलीज़ हो गया था। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान ध्यान रखनी है। तो सभी को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय इन दिशा निर्देशों को अनिवार्य रूप से पालन करना है। ठीक है, तो पहला लिखा है इसमें कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको काउंसलिंग हेतु 10 महाविद्यालयों की वरीयता को भरना ही भरना है। ठीक है, तो 10 महाविद्यालयों को भरने हैं। दूसरा है, पंजीकरण के समय प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नांकित प्रमाण पत्र अभिलेख अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पंजीकरण के समय आपको कुछ चीज़ें अपलोड करनी है, यहाँ पे देखा है। तो इसमें है सबसे पहला, संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024-26 की जो अंक तालिका है, आपकी मार्कशीट है 2024-26 की, जो आपने परीक्षा दी थी उसकी अंक तालिका इसमें लगानी है आपको। उसके बाद स्नातक या आपने स्नातकोत्तर यानी कि यूजी पीजी आपने अंतिम वर्ष की अंक तालिका यहाँ पे लगानी है, यानी कि मार्कशीट लगानी है। उसके बाद आता है आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी जिस हेतु दावा पेश किया गया है उस श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, यानी कि SC ST OBC उसके अकॉर्डिंग ये वाला प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद है अधिमान भार अंक हेतु दावे के से संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपको NSS वगैरह के लिए जो मिलता है, स्काउटिंग और खेलकूद के लिए और ITBP CRPF के लिए जो मिलता है उसके लिए ये लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है काउंसलिंग पंजीकरण हेतु अनिवार्य शुल्क रसीद, आपको शुल्क रसीद भी लगाना है, फी रिसिप्ट आपको लगानी है काउंसलिंग पंजीकरण की। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल की अंक तालिका या प्रमाण पत्र आपको लगाना है, दोनों भी एक साथ होते हैं आजकल, तो दोनों भी लगा सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, तीसरा है पॉइंट कि काउंसलिंग के उपरांत 15 अगस्त 2024 तक प्रवेश हेतु संस्थान के अनुरूप सीटों का आवंटन सुनिश्चित कर लिया जाएगा, यानी कि 15 अगस्त तक आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। और 16 अगस्त 2024 से 23 अगस्त तक प्रत्येक विद्यार्थी आवंटित संस्थान में निर्धारित प्रमाण पत्रों अभिलेखों सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना प्रवेश करवाना सुनिश्चित करें, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं आपको वहाँ पे प्रेजेंट होके 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में आपने वहाँ पे एडमिशन लेना है और अपने सभी प्रमाण पत्रों को वहाँ पे दिखाना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद है प्रत्येक विद्यार्थी दिनांक 23 अगस्त 2024 तक संबंधित संस्थान में उत्तराखंड सरकार विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा कर शुल्क रसीद समर्थ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो यानी कि जो आप प्रवेश शुल्क आपने 700 रुपये और 400 रुपये है आपको वो अपलोड भी करना है। ठीक है, और जिससे कि आपकी जो सीट है वो सुनिश्चित मान ली जाएगी। ठीक है, प्रत्येक शुल्क जमा न करने एवं प्रवेश शुल्क रसीद समर्थ पोर्टल पर अपलोड न करने की स्थिति में आपकी सीट रिक्त मानी जाएगी, जिसका संपूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा, यानी कि आपको रसीद लगानी ही लगानी है, रिसिप्ट लगानी है आपको, नहीं तो आपकी जो सीट है वो रिक्त मानी जाएगी। यहाँ पे ये नोट लिखा है। बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बीएड प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी अनिवार्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र अभिलेख अनिवार्य रूप से अपने साथ लेकर संबंधित संस्थान में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहला क्या है, क्या क्या चीज़ें आप लेके जाएंगे जब प्रवेश होगा आपका, आपका जब एडमिशन का प्रोसेस चलेगा तब क्या क्या चीज़ें ले जानी है आपको। बीएड प्रवेश परीक्षा 2024-26 की जो अंक तालिका है, यानी कि जो मार्कशीट है उसकी छाया प्रति, यानी कि फोटोकॉपी एवं सीट आवंटन पत्र। सीट आवंटन पत्र होता है कि आपका अलॉटमेंट जो लेटर आपको मिलता है अभी आपकी काउंसलिंग के बाद जो आपको मिलेगा वो आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, उसका भी आप फोटोकॉपी जमा करेंगे वहाँ पर। दूसरा है काउंसलिंग हेतु आवेदन पत्र की कॉपी, जैसे आपने काउंसलिंग किया उसके लिए आवेदन पत्र भरा उसकी भी कॉपी ले लेनी है आपको, जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं उसको भी प्रिंट करके रख लें। और काउंसलिंग हेतु आवेदन शुल्क रसीद, तो काउंसलिंग हेतु आवेदन शुल्क रसीद भी आपको लेके जानी है वहाँ पे। उसके बाद है हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, स्नातक तक किया है तो उसकी अंक तालिकाएँ, प्रमाण पत्र, डिग्री या परास्नातक किया है तो वो भी ले जा सकते हैं, वो उनको भी ले जाना है। ठीक है, उसके बाद है अन्य विश्वविद्यालय से अध्ययनरत अभ्यर्थी प्रोविजन प्रमाण पत्र, यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो भी दिखाएंगे। अगर किसी ने अन्य विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है, अब वो दूसरे विश्वविद्यालय में शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ से माइग्रेशन आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर चेंज हो जाएगा। उसके बाद अंतिम शिक्षण संस्थान का स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जहाँ पे भी आपने अंतिम पढ़ा है वहाँ का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि ये भी आपको, ये वाला जो है आप बनवा सकते हो तहसील से। ठीक है, या ये भी बन जाता है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये जो चीज़ें हैं ना, ये 2 चीज़ें आप तभी ले जाएं जब आपका एडमिशन जिस भी विश्वविद्यालय के जिस भी कॉलेज में होगा वहाँ पे आप ये दोनों चीज़ें पता कर लेना, उसके बाद ही इसको ले जाना, क्योंकि इसको अपने मन से मत बना लेना, क्योंकि ये अलग अलग विश्वविद्यालय के अंदर जो कॉलेजेस होते हैं उनका अलग अलग
मानदंड होता है सभी इन डॉक्यूमेंट्स का। तो इसको एक बार पता कर लें, बाकी चीज़ें आप लेके जाएँ। उसके अलावा आपको ले जाना है आधार कार्ड की छाया प्रति, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जानी है अपनी, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी ले जाना है आपको, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना है आपको, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा, स्वयं भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु। ठीक है, तो उसके बाद अन्य पिछड़ा जाति के लिए नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र भी उनको लेके जाना है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आते हैं उनको भी अपना वर्तमान वर्ष का प्रमाण पत्र ले जाना है, जो रिसेंट बनवाया हो उन्होंने। उसके बाद हम बात करते हैं अधिमान अंक हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यानी कि NSS, NCC, क्रीडा, स्काउट एंड गाइड, सैनिक आश्रित, पुलिस या PAS, BSF, होमगार्ड, SSB, ITBP, CRPF आश्रित के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पति, पत्नी अथवा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला होने का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको ले जाना है, इनमें से आपका कुछ भी है तो। उसके बाद है प्रवेश हेतु संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यता संबंध में अभ्यर्थी द्वारा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्वयं की घोषणा पत्र, ये भी आपको लेके जाना है। उसके बाद है 2 एंटी रैगिंग शपथ पत्र प्रवेश फॉर्म में। एक ये एंटी रैगिंग का जो होता है, एक पेरेंट्स की तरफ से जो बनता है एंटी रैगिंग, एक अपना खुद का विद्यार्थी का स्वयं का होता है। तो ये एंटी रैगिंग शपथ पत्र आप बनवा लेंगे, ये भी आपका बन जाएगा, ऑनलाइन भी बन जाता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद है बाह्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा सत्यापन प्रति, यानी कि अगर जो कोई बाहर के राज्य के अभ्यर्थी उत्तराखंड में पढ़ना चाहते हैं तो उनका स्थानीय पुलिस द्वारा सत्यापन की प्रति उनको लगानी है कॉलेज में। उसके बाद है किसी प्रकार की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में उस विभाग के सक्षम अधिकारी से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, यहाँ पे ये पॉइंट उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उसके बाद है BEd पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु 10 रुपये का आपको स्टाम्प पेपर स्वयं और स्वयं की घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप। जो भी स्टाम्प पेपर से रिलेटेड हैं ये आपको तहसील से बनवाने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट, या आप उनको बता देना कि आपको इस तरीके से ये सेम टू सेम लाइन उनको पढ़वा देना, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या बनवाना है। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत होगी वो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नोट लिखा है लास्ट में, काउंसलिंग पंजीकरण के समय प्रत्येक विद्यार्थी अपना ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी जरूर डालना है इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको देखो अनिवार्य रूप से अंकित करें BEd प्रवेश संबंधी समस्त सूचनाएं ईमेल के माध्यम से आपको प्रेषित की जाएंगी। ठीक है, इसलिए आपको अपना ईमेल डालना है, आपको सभी अपडेट ईमेल पर मिलेगा। विद्यार्थी प्रवेश संबंधी सूचनाओं के लिए समय समय पर ईमेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समर्थ पोर्टल का अवलोकन करते रहें, यानी कि आप जल्दी जल्दी इसको चेक करते रहें। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस जल्दी जल्दी होने वाले हैं, इसलिए आपको एक रफ जो है आइडिया दे दिया गया है, एक रफ जो डेट्स हैं वो दे दी गई हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे कि हाँ आपकी जो क्लासेस हैं 23 अगस्त से स्टार्ट हो जानी है आपकी क्लासेस, तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। तो इसलिए आपको हर चीज़ में बिल्कुल अलर्ट रहना है कि आपका ईमेल पे कोई चीज़ आ तो नहीं गई है, उसको चेक करना है, वेबसाइट पे विश्वविद्यालय की वेबसाइट्स पे देखना है, समर्थ की पोर्टल पे देखना है, तो आपको बार बार देखना है कि कोई चेंजेस तो नहीं हो गए, कुछ हमें कोई नोटिफिकेशन तो नहीं मिल गया, ये आपको अवलोकन करते रहना है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की अंतिम दिनांक ये देखिए 23 अगस्त निर्धारित की गई है। अगर इस स्थिति में आप प्रवेश नहीं लेंगे तो आपका जो प्रवेश होगा वो स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। तो ये हमने आज देखा कि जो आपका BEd प्रवेश होने वाला है और उसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और लेके भी जाने हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में एक प्रीवियस वीडियो आपको लिंक के रूप में शेयर किया था कि आपने देख लिया होगा, वहाँ से भी कुछ चीज़ें वही हैं, कुछ चीज़ें नई ऐड भी हो रखी हैं इसमें। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे, ध्यानपूर्वक सुन लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, और जितने डॉक्यूमेंट अभी पॉसिबल होते हैं, क्योंकि अभी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, तो जितने डॉक्यूमेंट्स अभी आपसे पॉसिबल होते हैं अभी ही रेडी कर लीजिए उन डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा 1 हफ्ते के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है। अगर विदिन उस वीक के अंदर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका जो प्रवेश होता है वो निरस्त कर दिया जाता है, डिसमिस हो जाता है आपका। आप फिर दोबारा उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हो, फिर आपकी जो सीट होगी वो खाली हो जाएगी नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपना काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो भी बार बार चेक करना है, सभी चीज़ें बार बार चेक करनी है, और जितनी भी चीज़ें आप फॉर्म वगैरह भर रहे हैं उसका प्रिंट आउट करके जरूर निकाल लें, प्रिंट रख लें, या तो अपने पास ऑनलाइन डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं बाद में काम आती हैं एडमिशन के दौरान। इसलिए कोई भी जो विद्यार्थी है वो ऐसा ना करे कि प्रिंट वगैरह ना करे इसको या डाउनलोड ना करें। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें डाउनलोड करके रखनी है, अभी सब आपको अपनी सभी डिटेल्स को सेव करके रखना है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी, और आप अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से ये जान सकें कि उनको कौन कौन सी चीज़ें भरनी है और कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है एडमिशन के दौरान। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब भी और कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम मिलेंगे जल्दी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।